दोस्तों, प्रभु श्री राम ने क्यों फोड़ी थी कौवे की आंख और बाद में क्या वरदान दिया था, इस कथा का क्या रहस्य था? दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि प्रभु श्री राम ने कौवे की एक आंख क्यों फोड़ दी थी? श्री रामचरितमानस में इस कथा का विस्तार से वर्णन किया गया है। आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे की पौराणिक कथा। कौवे के बारे में काफी दिलचस्प वाली बातें जानने योग्य हैं कि उसकी होती तो दो आंखें हैं, लेकिन वो देख सिर्फ एक ही आंख से सकता था। दोस्तों, ऐसा क्यों था? ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि आखिर कौवे की एक आंख ही क्यों होती है? इसके पीछे एक पौराणिक कथा है जो कि काफी प्रचलित है। भगवान श्री राम ने एक बार क्रोध में आकर कौवे की एक आंख फोड़ दी थी, और लेकिन क्यों, आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से जानिए। दोस्तों, श्री राम और कौवे की कथा रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने इस कथा का जिक्र विस्तार से किया है। माना जाता है और कहा जाता है कि एक बार इंद्रदेव के पुत्र जयंत ने प्रभु श्री राम की परीक्षा लेने की सोची, और दरअसल में वो श्री राम की शक्ति की जानकारी को लेना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने कौवे का रूप धारण कर लिया और वो माता सीता के पास पहुंच गए, और माता सीता के पास पहुंचते ही माता सीता के पैरों को अपने चोंच से घायल कर दिया और वहां से भाग गए। जब भगवान श्री राम ने माता सीता के घायल पैरों को देखा तो उन्हें काफी क्रोध आ गया, और उस कौवे के बारे में जानते ही उन्होंने अपने कोदंड नाम के धनुष पर सरकंडे को चढ़कर उस कौवे पर निशाना लगाने की तैयारी शुरू कर दी, जिसे देख कौवे रूपी जयंत की डर से हालत खराब हो गई और वो भागकर ब्रह्मलोक और शिवलोक भी गए। फिर वो अपने पिता इंद्रदेव के पास गए तो इंद्रदेव ने उनसे कहा कि उस बाण से तुम्हारी रक्षा सिर्फ स्वयं प्रभु श्री राम ही कर सकते हैं। इसके बाद वो भागते हुए प्रभु श्री राम के चरणों में आकर गिर गए और अपने किए की माफी मांगने लगे। तब भगवान राम ने कहा कि वो इस बाण को वापस तो नहीं ले सकते, लेकिन उससे कम आघात पहुंचा सकते हैं। ऐसे में श्री राम ने अपने उस बाण से कौवे के रूप में मौजूद जयंत की आंख फोड़ दी थी। उसी दिन से कौवे को एक आंख वाला माने जाने लगा। दोस्तों, पितृपक्ष में कौवे को भोजन कराने की है परंपरा। इसी कथा के अनुसार कौवे की आंख फोड़ने के बाद प्रभु श्री राम ने उसे वरदान दिया कि पितरों को अर्पित किए जाने वाले भोजन में से एक हिस्सा तुम्हें मिलेगा। दोस्तों, ऐसे में कहा जाता है और कि तभी से पितृपक्ष के दिनों में कौवे को भोजन कराकर पितरों को प्रसन्न किया जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन